मेडिकल प्रोफेशनल गॉट एक्जिमेटस डर्माटाइटिस, डर्माटाइटिस सिस्टिस वाली सारी चीजें टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में है। इन ए ग्रुप ऑफ डिजीज्ड पीपल, in a group of diseased people, okay, in a group of diseased people a test is performed which tells about the true negative from affected people is known as what, sir? ठीक है, तो अगर डिजीज के बारे में वो बताता है, यानी ट्रू पॉजिटिव के बारे में वो बताता है, ठीक है, ट्रू पॉजिटिव के बारे में वो बताता है तो वो होगा सेंसिटिव। डिजीज में आप सेंसिटिव हुए होते हो तो वो होगा सेंसिटिविटी। अगर वो ट्रू नेगेटिव के बारे में बताता है तो वो होगा स्पेसिफिसिटी। इसको भी मार्क कर लें। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज व्हाट विल अकर, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज में क्या होगा, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज में ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है, ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करेगी सर, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताई थी। सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक और एसआईएडीएच के ये ऑपोजिट होती है, तो सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच के ये ऑपोजिट होती है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, तो ऑपोजिट का मतलब ये है कि एडीएच कम होगा, तो बाकी सारा कुछ आप खुद देख लें कि किस तरह ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करेगी। What will occur to increase ECF osmolarity? Drug used in central diabetes insipidus, ठीक है, तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में आप कौन सी ड्रग यूज करोगे, ठीक है, तो इसमें मैंने कहा कि एडीएच कम होगा, तो एडीएच का दूसरा नाम क्या होता है, वेजोप्रेसिन, ठीक है, तो आप डेफिनेटली वो ड्रग दोगे जो वेजोप्रेसिन लाइक होगी, तो डेस्मोप्रेसिन विल बी गिवन। अच्छा, उसके बाद आ गया a patient has increased hepatic glycogen with normal structure of liver, no increase in serum glucose occur after giving fructose, which enzyme will be deficient? तो वो कह रहा है कि increase hepatic glycogen है with normal structure of liver, no increase in serum glucose occur with after giving fructose, which enzyme will be deficient? तो इसमें glucose 6 phosphatase deficient होगा। नॉर्मल डोज पे जो टैकीकार्डिया करती है वो फक्की है, पैथिडीन है। कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ परमानेंट किडनी ड्राइव कहाँ से होता है, यूरिटेरिक बड से होता है, ठीक है, तो यूरिटेरिक बड जो होगा वहां से कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ परमानेंट किडनी आता है, इसको भी मार्क कर लें। स्क्वेमस पेपिलोमा कॉज कौन करता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। उसके बाद आ गया 33 यंग जेंटलमैन प्रेजेंट इन ऑर्थोपेडिक ओपीडी विद इंजरी टू शोल्डर रीजन इन फॉल फ्रॉम 4 हाइट, एक्सरे जॉइंट इज परफेक्टली फाइन बट ऑन एग्जामिनेशन द पेशेंट कैन नॉट abduct his arm initially till 30 degree and 30 degree passive movement by the surgeon, the patient is able to move his arm over the head by likely causes, ठीक है, तो अब ये जो है इनिशियल वाली जो है वो कह रहा है कि अबडक्शन नहीं हो रही। इनिशियल अबडक्शन जो है वो कौन करवाता है, सुप्रास्पाइनेटस करवाता है सर, जो इनिशियल अबडक्शन है ना, ठीक है, 0 to 30 डिग्री तक वो सुप्रास्पाइनेटस करवाता है। आगे आप लोगों को पता ही है कि डेल्टाइड आ जाता है 90 सर तक। सुप्रास्पाइनेटस की नब्ज सप्लाई क्या थी? सुप्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस होगा आपका सुप्रास्केपुलर। सुप्रास्कैपुलर नर्व से, सुप्रास्कैपुलर नर्व से, बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन ट्यूमर सप्रेसर जीन, तो P53 जो होगा ट्यूमर सप्रेशन जीन जो होगी वो P53 होगी, ठीक है। उसके बाद आ गया जो रीनल और गोनेडल एजेनेसिस में होती है, रिमेंबर, तो वो कौन सी थी, वो WT1 थी, ठीक है। विल्म्स ट्यूमर में भी WT1 विल्म्स ट्यूमर वाली वर्क्स थ्रू सिंपैथेटिक रेदर देन लोकल मेटाबोलाइट्स, तो सिंपैथेटिक के थ्रू कौन एक्ट कर रहा है रेदर देन लोकल मेटाबोलाइट्स, स्किन है, ठीक है। बाकी आप लोगों को एक्सरसाइज का भी पता है, एक्सरसाइज और नॉन एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज लोकल और नॉन एक्सरसाइज सिंपैथेटिक। अच्छा, एक्टिव थायराइड हार्मोन इज अनबाउंड, जो अनबाउंड वाली थायराइड की फॉर्म है वो एक्टिव होती है, एक्टिव होती है, ठीक है, इसको भी मार्क कर लें अनबाउंड वाली फॉर्म को। इसका ऐसे याद कर सकते हैं जो सर काइंडली एमसीक्यू। DP is window range, sir. DP is window range, ठीक है, DP is window range, D for dose, P for potency, I for index, S for safety, window and range, effectiveness, efficacy. Patient has muscle weakness, which drug should, सॉरी सर, ये जो मॉक टेस्ट सर ने भेजा था ना उनमें एक क्वेश्चन था कि एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो किस में लाई करेंगे, तो उसमें ये सेफ्टी और डोज ऑफ ड्रग था, तो हम वो सेफ्टी लगाएंगे या डोज ऑफ ड्रग लगाएंगे एडवर्स इफेक्ट के लिए? नहीं इस तरह तो नहीं होगा,
वो सर वो फार्माकोकाइनेटिक क्वेश्चन आया था, एक्सक्रीशन था। हाँ, फार्माकोकाइनेटिक जो है ना वो एक्सक्रीशन में हेल्प मतलब एक्सक्रीशन कर रहा होता है। should be used to diagnose the case। तो मसल वीकनेस है तो आप एड्रोफोनियम दोगे, ठीक है। एड्रोफोनियम। और सेकेंडली आप लोगों को मस्तीनिया के तो वो सारी चीज़ें पता ही होंगी, मस्तीनिया में रिसेप्टर डिफेक्ट होता है, ये वो इंजरी एट फोरामेन। सर EMG आया था एक दफा तो। ठीक है, तो इधर उसने कहा है कि विच ड्रग शुड बी यूज्ड टू डायग्नोज द केस ना, तो ड्रग तो एड्रोफोनियम होगी ना, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो इलेक्ट्रोमायोग्राफी होगी। इंजरी एट फोरामेन अवेल विल लीड टुवर्ड्स सर लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर जाइगोमा। इसको मार्क करें जरा, 125 को मार्क कर लें, ठीक है। इंजरी एट फोरामेन अवेल जो होगा वो लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर जाइगोमा होगा सर। उसके बाद अगर पेशेंट को इंजरी एंड मीडियल लॉस ऑफ सेंसेशन मीडियल साइड ऑफ लेग एंड फुट, ठीक है। तो अगर मीडियल साइड ऑफ लेग और फुट का पूछा हो तो उसमें आपने जनाब सेफनेस नर्व को चूज करना है। 126 को भी मार्क करें आप। सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो होती है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है वो थायरो सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच है, और जो थायरो सर्वाइकल ट्रंक है वो सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है। आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट हैविंग टॉकिंग बट नो सेंस। जब टॉक कर रहा है लेकिन उसकी कोई सेंस नहीं है तो वो वर्निक्स एरिया होगा, और वर्निक्स में ऊपर वाला जो है वो इन्वॉल्व होगा, और ब्रोका में नीचे वाला सुपीरियर टेम्पोरल। पेशेंट हैज प्रिजर्व विजन बट देयर इज इनएबिलिटी टू राइट, रीड एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जब अंडरस्टैंड नहीं कर रहा या कॉम्प्रीहेंड नहीं कर रहा फिर भी वर्निक्स होगा। लेफ्ट ए स्टीरियोग्नोसिस इज कॉज्ड बाय द लीजन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ ब्रेन। तो जब ये भी इसको भी मार्क करें, जब भी ए स्टीरियोग्नोसिस उसने ऑपोजिट साइड का दिया हो तो आपने जो है वो उसका ऑपोजिट साइड वाला चूज करना है कि जो है राइट इंटरनल कैप्सूल। अब एक ये भी एमसीक्यू आता है कि ए स्टीरियोग्नोसिस हुआ है और उसमें वो पूछता है कि कौन सा लोब इन्वॉल्व होगा। उसमें वो ये नहीं पूछता कि स्ट्रक्चर कौन सा इन्वॉल्व होगा, उसमें वो लोब्स पूछ लेता होता है कि कौन सा। पेराइटल लोब है पे हाँ, तो उसमें एस्ट्रोग्नोसिस के लिए पेराइटल लोब है। पैराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल लोब, पैराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल लोब। सर कल मैं यही एमसीक्यू कह रही थी कि एस्ट्रोजिनोसिस के लिए सर वो कहीं इंटरनल पेराइटल कैप्सूल ऑप्शन में नहीं था। मेरा ख्याल है उसमें उन्होंने ऑक्सीपिटल को एक पेपर में उन्होंने ऑक्सीपिटल कार्डियक आउटपुट ओवर हार्ट रेट। बेसिकली क्या होता है कि जो कार्डियक आउटपुट होता है ना वो हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, कार्डियक आउटपुट जो होता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट होगा। तो जब स्ट्रोक वॉल्यूम आपने करना है तो हार्ट रेट उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। बीटा एससीजी का मेन फंक्शन क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है सर। बीटा एससीजी जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। अच्छा, उसके बाद आ गया आइसोनाइजिन ले रहा है, रिफेम्पिसिन ले रहा है, पैरासिटामोल ले रहा है, सारी ले रहा है ड्रग्स, और उसके बिलिरुबिन रेज होना शुरू हो गए हैं, उसमें डी रेंज एलएफटीज आ रहे हैं। तो आप सारी ड्रग्स जो है वो रोक दो और री इंट्रोड्यूस करो वन बाय वन आफ्टर मॉनिटरिंग। फ्लूइड बिटवीन डर्मिस एंड एपिडर्मिस लेयर ऑफ स्किन वो कौन सा होता है? सीरस होता है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज गैस्ट्रोपरेसिस विच ड्रग शुड बी गिवन? तो प्रोकाइनेटिक्स देंगे। कल भी मैंने ये 2-3 बार बताया, प्रोकाइनेटिक्स या मीटोक्लोप्रामाइड बाज़ जगह पे दिया होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या था कि जो डायबिटिक न्यूरोपैथी थी ना, न्यूरोपैथी उसमें आप दोगे कोबालामिन, ठीक है। और ओ नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज विद एबी पॉजिटिव, व्हाट इज द सेकेंडरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन